हेलो जी गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। मुझे पता है मैं काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ। लॉन्ग शॉर्ट वीडियो तो मैं डालती रहती हूँ। और आपको पता है मेरा भाई आ रखा है, ये देखिए क्या सो। उठ जा, उठने का क्या लेगा, क्या लेगा उठने का? अभी नहीं उठने का। क्यों नहीं उठने का? अभी पेट दर्द पेट दर्द हो रहा, क्यों हो रहा? गैस बन रहा? तो उसके ना आजकल पेट में दर्द है, ये मानता भी तो नहीं है, इसलिए हो रहा है इसके पेट में दर्द। तो पहले करते हैं घर का काम, फिर करती हूँ मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें, ठीक है। फिर आपको नायरा के बच्चे भी दिखाऊंगी, छोटे छोटे ऐसे हैं, बहुत प्यारे हैं। और चलिए घर का काम शुरू करते हैं। फाइनली ये वाला कमरा तो मैंने साफ़ कर दिया। वैसे अब जब से इसमें तो सामान गया है ना, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, अब साफ़ सुथरा सा लगता है ना। पहले ना, अरे देखो कैरी, और इसमें ना ऐसा लगता था, अब ये काफ़ी ठीक साफ़ सुथरा रहता है, कोई भी आके बैठ जाता है। फाइनली गाइस मैंने इस कमरे की सफाई कर ली है, क्योंकि आज हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं। आज को देखो, बेड की चादर बिछी है, हमला करके बैठ गया है। तो अब ना मुझे कपड़े धोने हैं, नहाना है, उसके बाद आपसे बहुत सारी बातें करनी है, और फिर चलो करते हैं काम। तुझे कुछ कहना है? बाय। लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, क्या बोलते हैं, शेयर करो और कमेंट भी करके जाना। ओहो, थैंक यू थैंक यू। फाइनली गाइस मैं ना नहा के आ चुकी हूँ, और अब मुझे इनके लिए खाना बनाना है। मौसम का ना कुछ पता नहीं, ठंड सी गर्मी सी, पता नहीं अजीब सा मौसम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कैसा हो रहा है। और कपड़े भी मैंने धो लिए, अब बस थोड़ा सा खाना बनाती हूँ फटाफट से, उसके बाद आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। पहले खाना बना लेती हूँ। तो हेलो जी गाइस, कैसे हैं आप सभी? तो घर का सारा काम हो गया, ये भी खाना खा के जा चुके हैं, और अब हमारे यहाँ आने वाले हैं मेहमान। तो काफ़ी टाइम बाद मैं ये लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ, टाइम ही नहीं लगता। मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें बंद करूँ, बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँ, पर अब जैसे आपको पता है कि अभी 2-4 दिन पहले बकरा ईद गई है, तो अभी तो बकरा ईद तो ख़त्म हो गई है, पर मेहमानों का सिलसिला भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो आज भी हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, कुछ लोग मेरे इन लॉज के हाथ की तरफ से आ रहे हैं, तो मतलब मेरे हस्बैंड के रिश्तेदारी हैं, उधर से आ रहे हैं। तो बस उसकी तैयारी करनी है मुझे थोड़ी देर में अभी। तो मैंने सोचा वो लोग आ जाएंगे, उसके बाद मैं बिज़ी हो जाऊँगी, तो मैंने सोचा आप लोगों से तब तक बातें कर लेती हूँ। तो आप लोगों की ईद कैसे गई, सबसे पहले ईद के बारे में बात करते हैं। तो ईद कैसे गई आप लोगों की, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, आप लोगों ने ईद पे क्या क्या किया है और कैसे मनाइए, कैसा रहा आपका ईद का दिन, तो वो आप मुझे बताइए। और दूसरी बात ये कि मेरे यहाँ की ईद तो देखो, ईद वाले दिन तो हमारे यहाँ थी कुर्बानी, मतलब मेरे घर पे थी, और सेकंड डे मम्मी के यहाँ थी, मेरी मम्मी है उनके यहाँ थी। तो पहले मम्मी के यहाँ पहले दूसरे वाले दिन मम्मी के यहाँ 2 बकरे कटे थे, फिर 1 कटा था, मतलब उनके यहाँ 2 दिन हुई थी कुर्बानी, और मेरे यहाँ तो पहले ही दिन हुई थी बस। तो हमने मतलब बड़े उसमें जानवर में हिस्सा लिया था, तो हमारे यहाँ तो पहले दिन का ही हो गया था, और मम्मी के यहाँ थी दूसरे दिन। बाकी तो मेरे लॉस के यहाँ भी थी, तो ये तो चले गए थे, शाम के टाइम गए थे अपने घर पे मिलने, फिर दूसरे दिन मैं अपनी मम्मी से मिलने खुद गई थी, शाम के टाइम भी गई थी मेरी मम्मी से मिलने। तो ऐसा है कि मुझे ना दोनों जगह बैलेंस करके चलना पड़ता है, अगर मैं वहाँ नहीं देखूँगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ नहीं देखूँगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे दोनों जगह देखना होता है। और मैं हमेशा ऐसी ही मुसीबत में रहती हूँ, खासकर जब कोई ऐसा इवेंट वगैरह या त्यौहार वगैरह होता है ना, तब मैं टेंशन में रहती हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने घर नहीं जाऊँगी तो मम्मी, क्योंकि मैं ही हूँ, मुझे ही देखना है, और वहाँ नहीं करूँगी तो फिर ना हम फंस जाते हैं। और अक्सर मैं उनसे कहती हूँ कि मैंने, मेरी एक बहन भाई होना चाहिए था कम से कम, कि एक जगह कोई तो संभाल लेता, मैं अगर एक जगह संभाल लेती, पर दोनों जगह मुझे खुद ही देखनी पड़ती सारी चीज़ें, हर चीज़ को लेकर। तो ये ऐसा था हमारे ईद का त्यौहार। और अजत को तो आप जानते ही हैं, ये मेरा भाई है, ये इसका नाम कैरी। वैसे हम इसे ना बचपन में कूड़े के डब्बे से उठा के लाए हैं, कौन कौन रिलेट करता है स्वाद? हाँ, हम लाए थे इसको कूड़े के डब्बे से उठा के गाइस। अरे हमें ना हॉस्पिटल में कूड़े के डब्बे पे मिला था, तो मैंने कहा ये अच्छा है, इसकी आंखें अच्छी है, इसलिए मैं इसको ले आई थी। हाँ हाँ, सच में लाई थी। नहीं लाई थी भाई, तू तो मेरा भाई है, मैं ही, जब ये हुआ था ना तो मैं ही गई थी हॉस्पिटल इसकी मम्मी के साथ, मेरी मम्मी गई थी, वो लोग कुछ काम से बाहर आ गए थे, जब तक ये हो गया था तो नर्स ने मुझे ही दिखाया था सबसे पहले, जब मैं बहुत छोटी थी, जब ये हुआ था। अरे ये बहुत क्यूट था, अब तो ये बहुत पतला सा हो गया, जब तो ये मोलू मोलू सा था छोटे पे।
अरे देखो अपनी बॉडी दिखा रहा है अपने आप को, ऐसे करना है। तो ये ऐसा सीन है हमारे घर का। तो बस अब हमारे यहाँ ना त्योहार तो निपट गए सारे। अब है शादियों का सीज़न, भी शादियाँ भी हैं, 2-3 रिलेटिव के यहाँ वो भी है। त्योहार के बाद इतनी शादियाँ शुरू हो जाती हैं, मेरे कान में आज पता नहीं क्या होगा। तो अब आपको क्या बताऊँ और क्या क्या बातें करनी है, आपसे बहुत सारी बातें करनी होती है मुझे अपने दिल की। और सबसे पहले आपको दिखाती हूँ ना, नायरा के बच्चे दिखाती हूँ। चल दिखा, लेके आ। नाम तो सुना ही होगा, इनके नाम नहीं रहते, बहुत क्यूट है नायरा के जो बच्चे। हाँ मेरे बच्चों, अबे क्रेगी लिया उठा के। मेरा नाम है कमंडल, कमंडल सुना ही होगा। ये है नायरा के बच्चे, प्यारे प्यारे चार। दूधू पी रहे दूधू। ये देखिए गाइस, ये है इसका न्यू नायरा के छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे से ना, ये बहुत ही क्यूट है। ये देखो अब इनकी आंखें खुल गई हैं और इसकी भी खुल गई है बेचारी की आंखें। ये बहुत ही क्यूट है, गुगुडू गुगुडू बच्चे। इसकी भी खुल गई हैं पर इसकी नहीं खुली है अभी तक, इसकी थोड़ी थोड़ी खुल गई है। इनके नाखून बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा चुभते हैं मुझे इनके नाखून अभी। वो छोटे छोटे हैं ना इसलिए, ये बड़े होते हैं। और ये वाला, ये सबसे ज़्यादा चिल्लाता है। ये वाइट सा है ना जो हल्का हल्का, ये बहुत आवाज़ खुली है। अब इसकी आंखें खुली, पर आवाज़ देखो इसकी, ये कैसा करता है। ये बहुत ही शैतान है, बहुत ही ज़्यादा शैतान है। शाला ले जा, वो आ गई, देखो नायरा आ गई है। हमारी नायरा को पहचानते ही होंगे। नायरा सोच रही है मेरे बच्चों को लेके मैं कहाँ आ गई हूँ, बच्चे इसके। जा 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 जा, तो इसके बच्चों का तो ही हाल है। तो आप हमें जानते ही होंगे, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो। अच्छा, और कमेंट भी करते हैं मेरे बारे में, और इसके बारे में कमेंट करना गाइस कि ये बंदर आपको कैसा लगा हमारे घर में। ये छोटा सा बंदर है मेरा, ये देखिए ना इसको, इनको नायरा छोटे नहीं, छोटे छोटे। हमारा मुफासा भी था। नहीं उसे रहने दो, सोने दो, उसे सो रहा, मुफासा सो रहा है अभी ना। देखना इसको लेके जाएंगे। ये बातें कर रहा है, बातें। ये है हमारा मुफासा, जैसे कि आप जानते मुफासा हेलो करो, मुफासा हेलो करो। नायरा देखिए अपने बच्चे को, अपने बच्चों को लिए छोटे नायरा नाम तो सुना ही होगा। वो गाइस अपने बच्चों को लेके चली गई है और उसको ले जा उसके बच्चे, भाई उसकी दूर मत करो, उसके बच्चे को ले जा नायरा। इस नायरा को ये लगता है हम इसके बच्चों को मार देंगे या कुछ कर देंगे। हाँ, इसको ऐसा लगता है कि हम इसके बच्चों को वैसे कर देंगे। तो बस ऐसा सीन था। काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों से बात करना चाहती थी हेल्थ को लेके। जैसे कि आपको पता है मेरी हेल्थ इतनी ख़राब होती जा रही है, मुझे PCOD और सिस्ट होने लगे हैं। तो बस इतनी सारी चीज़ें हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। दवाइयाँ तो मैं कर रही हूँ और वेट लॉस हो नहीं रहा है, कैसे मैं ट्राई भी कर रही हूँ बहुत सारी चीज़ें, और पता नहीं कब होगी सारी चीज़ें। मुझे लगता है हर चीज़ वक्त के साथ ही ठीक होती है, अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। और कुछ चीज़ अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो शायद पता नहीं कुछ चीज़ अल्लाह पाक ठीक नहीं करना चाह रहे हो, तो अब इसमें क्या कह सकते हैं। वैसे हेल्थ तो हमारे हाथ में ही है, हम खुद कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ सही हो जाए जल्दी, और अब मुझे आप लोगों की भी इसकी बहुत ज़रूरत है कि बस जल्दी से मेरी हेल्थ ठीक हो जाए और मुझे जितनी भी बीमारी वालों और जो भी मुझे हेल्थ इशू हैं सारे ठीक हो जाए। और बहुत सारी बातें करनी है अभी आपसे। तो 2 मिनट के ब्रेक के बाद आई एम बैक। फिलहाल तो ना ये देखिए मेरे को कुछ काम के लिए चली गई थी बाहर, और आपको दिखाते थे मेरे फेस ना एकदम से इतना बुरा हाल हो गया ना, जब से हेल्थ इशू बढ़ रहे। ये देख रहे हैं आप, छोटे छोटे ऐसे इतने हो रही है फेस पे, और ये फोर हेड पे हो रहे हैं, चिक्स पे हो रही है, सारी जगह पे हो रही है। देखिए आपका भी छोटा भाई ऐसा करता है? मेरा भाई करता है, ये बहुत परेशान करता है मुझे, बचपन से करता है, पर सबसे ज़्यादा प्यार ये मुझसे ही करता है। जब ये छोटा था ना तो मतलब ऐसा था, इसको अगर इसने मेरी आवाज़ सुन ली है ना तो ये दूध छोड़ देता था, मतलब कि ये अब भी आ गई है मुझे लेगी गोद में। और जब ये खाना खाने लगा था तो ये खाना छोड़ देता था कि जब तक मैं नहीं आऊँगी ना आवाज़ सुन ली तब तक खाएगा नहीं। तो मुझे खाना अक्सर कहती थी कि साहिबा तो थोड़ा लेट आया करेगा, तुझे इससे मिलना आना है, ये खाना नहीं खाता है फिर तेरे चक्कर में कि अब भी आ रही है मेरी। और अब भी ऐसा ही है, अब मैं इसको पता चल जाता है तो मैं आ रही हूँ तो ये बड़ा खुश हो जाता है। आजकल इसकी छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं गर्मी की, तो बस इसको मैं लेके आ गई थी 2-4 दिन। तो
मैं इसको ले आई थी अपने पास में। अरे मुझे इतना परेशान करता है, बहुत तंग करता है ये मुझे। तुम्हारे बच्चों की पढ़ी हो तो बताइए। सबकी पढ़ती स्कूल में छुट्टियाँ पड़ी गई हैं। मेरी अलग से पढ़ी है ना, मैं प्रधानमंत्री हूँ। अच्छा, ये देख ले, ये हमारे देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। बन गया। कब बनूंगा? कल ही तो बना मैं। तो तूने क्या क्या किया है अभी देश में, कुछ काम किया है? पहले मैं छोड़ूंगा अगर एक दिन का बनाना प्रधानमंत्री, पहले चाइना की मिसाल छोड़ूंगा। चाइना को क्या, चाइना तेरी क्या दुश्मनी है? छोड़ूंगा। अच्छा। अभी पूछो क्या बोल रहे अगले दिन अगर उन्होंने छोड़ दी? क्या करेगा अगर अगले दिन उन्होंने जवाब भी कार्रवाई तो एक दिन का बना था, बाकी तो मतलब ये सिर्फ एक दिन का बना था, अगले दिन किसी और को जिम्मेदारी सौंप दिया है। ऐसे नहीं होता है, प्रधानमंत्री का भाई बहुत जिम्मेदारी का होता है। ठीक है, चाइना जब को आप मिसाल बड़े हो छोड़ जाओगे, जब आप अच्छी एजुकेशन पालोगे, कुछ कर लोगे अपनी लाइफ में, अगर आपको पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना है तब की बात है वो तो, कि आप चाइना पे मिसाल छोड़ के मैं मार दूंगा, पूरा चाइना खत्म हो जाएगा। जब तक तुम बड़ा होगा ना तब तक तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा देश में। ठीक है, तब तक तो पता नहीं कितने प्रधानमंत्री। अगर तुम्हें हमसे मिलना आना है तो आ जाइए। तो मेरा घर वहाँ है, क्या बोलते हैं, मुस्कान होटल के पास। वहीं आ जाना, देहरादून मुस्कान होटल के पास। वहाँ पे एक होटल है, कौन सा है, अली दरबार। अली दरबार के पीछे जाना, वहाँ पे मेरा घर। अच्छा, ये आपको अपना एड्रेस दे रहा है गाइस, तो अपने मिलना, आप मेरे घर पे मिलने आना। अच्छा, मैं भी तुम्हें अपने बिल्ली के बच्चे दिखाऊंगा। और तुम्हें बिल्ली के बच्चे चाहिए, हम दोनों को कांटेक्ट करो। ओ भाई, अच्छा, कांटेक्ट करो, नंबर तुम्हारे अभी लिखा जाना। और बस खत्म हो गया ब्रेक। तो इसकी बातें तो कभी खत्म नहीं होंगी गाइस। तो मुझे ना, हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, थोड़ी देर में मुझे उनके लिए खाने बनाने की तैयारी भी करनी है और फटाफट से घर का थोड़ा बहुत काम करना है। बस सुबह तो मैंने सफाई सारा कुछ कर लिया था, फिर भी थोड़ा बहुत मैसी हो ही जाता है। मैसी क्या, मुफासा नायरा बेड शीट कोई चीज़ सही रहने नहीं देती मेरी, तो बस वो चीज़ें थोड़ी सी सही करनी है। और मेरी आज ना तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस मैंने थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। मेरी बैक में बहुत पेन हो रहा है, कमर में मतलब, और बहुत ज़्यादा जब से ये सिस्टम आना तो मेरे को बहुत दर्द होता है, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो बस थोड़ा सा काम करना, मैं सोच रही मैं आराम कर लूँ, पर अब आराम करने का टाइम तो नहीं रह गया, मुझे फटाफट काम करना है और नमाज का टाइम भी हो गया है, तो नमाज भी पढ़नी है। और बस फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। नहीं कहना, गुड बाय नहीं कहना, तो क्या कहते हैं, 3-5-6 मिनट बाद दिखेंगे। नहीं बाय नहीं है। अच्छा, मतलब हम अभी एंड नहीं कर रहे हैं इस वीडियो को, अभी हम मिलेंगे आपसे और भी आगे वीडियो में मिलेंगे, मैं क्या करना है कैसे करना है। ठीक है, तब तक